Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys, I am Fakhr Abbas. I hope you will be fine. And today we are going to discuss Hercules Friends by Seneca, a classical drama. Its other names are the Maid, Hercules, the Hercules Madness, etc. And today we will discuss its introduction, key facts, plot, characters, summary, and themes in detailed discussion. So let's we start our video without wastage of time. हरकुलस फोरेंस क्लासिकल ड्रामा है जो कि सैनिका ने लिखा है. About Seneca is a Roman playwright. He wrote Hercules Forense, a tragedy before 50 BC, keeping in mind Euripides' Hercules play. Seneca जो है एक रोमन प्ले राइट है. इसने ये प्ले हरकुलस फोरेंस लिखा है यूरोपिडीज के प्ले हरकुलस को मद्देनज़र रख के 50 BC से पहले. ये एक ट्रेजेडी है. इसके की फैक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले ऑथर है सेनेका. इसका कंप्लीट नेम है लसियस एनियस सेनेका और इसको हम सेनेका द यंगर के नाम से भी जानते हैं. कंट्री रोम, लैंग्वेज लैटिन, जेनरा ट्रेजेडी, सेटिंग पैलेस ऑफ हरकुलस एट थीब्स, सेटिंग पब्लिकेशन 1st century, रिटन 54 BC. ये थे इसके की फैक्ट्स. इसके बाद अगर प्लॉट की बात करें तो प्लॉट में है इन सेनिकाज ट्रेजेडी हरकुलस फोरेंस, हरकुलस रिटर्न्स from his greatest labor, stealing Cerberus from the underworld. Along with his friend Theseus, he arrives in Thebes just in time to save his wife, children, and father from being murdered by Lycus. सेनेका की इस ट्रेजेडी में हरकुलस अपने 12 लेबर्स जो होते हैं वो मुकम्मल करके कंप्लीट करके वापस आ जाता है सर्ब्रेस को स्टील करके अंडरवर्ल्ड में से, और ये अपने एक दोस्त थीसियस के साथ वापस आता है जो कि एथेंस का किंग है. हरकुलस थीब्स में पहुंच जाता है अपनी वाइफ, चिल्ड्रन और फादर को बचाने के लिए लाइकस के जुल्म से, क्योंकि लाइकस ने ऑर्डर कर दिया था कि इनको कत्ल कर दिया जाए. लाइकस जो था ये किंग बन गया था थीब्स का. इसके बाद करैक्टर्स की बात करें तो पहले नंबर पर आता है हरकुलस. हरकुलस कौन है? हरकुलस सन ऑफ गॉड जुपिटर एंड अल्केमेना, but the reputed son of Amphitryon, means stepson of Amphitryon. हरकुलस जो है गॉड जुपिटर का बेटा है और अल्केमना का. अल्केमना जो है ये एम्फीट्रॉन की वाइफ है, इसलिए ये स्टेप फादर होगा हरकुलस का. इसके बारे में हम डिटेल में समरी में बात करेंगे. इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जोनो का करैक्टर. जोनो इज़ the wife of god Jupiter and stepmother of Hercules. She is queen of heaven. जोनो जो है ये गॉड जुपिटर की वाइफ है और हरकुलस की स्टेप मदर है, क्योंकि अगर ये गॉड जुपिटर की वाइफ है तो ये स्टेप मदर होगी हरकुलस की, क्योंकि हरकुलस गॉड जुपिटर का सन है और ये क्वीन है हेवन की. और ये हैट्रेड करती है, मीन्स नफरत करती है हरकुलस से. इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कोरस. कोरस क्या है? द एल्डर पीपल ऑफ थीब्स, मीन एक ग्रुप है एल्डर पीपल का थीब्स के जो कि क्वेश्चन पूछते हैं इस प्ले में एम्फीट्रॉन से. इसके बाद चौथे नंबर पर आता है अल्केमना. अल्केमना क्या है? शी इज़ मदर ऑफ हरकुलस एंड वाइफ ऑफ एम्फीट्रॉन. ये हरकुलस की मदर है और एम्फीट्रॉन की वाइफ है. इसके बाद एम्फीट्रॉन आता है हस्बैंड ऑफ अल्केमना एंड स्टेप फादर ऑफ हरकुलस. ये हस्बैंड है अल्केमना का और स्टेप फादर है हरकुलस का. इसके बाद मेगारा आता है. मेगारा जो है शी इज़ वाइफ ऑफ हरकुलस. मेगारा हरकुलस की वाइफ है एंड डॉटर ऑफ क्रियोन हु इज़ किंग ऑफ थीब्स.
और क्रियोन की बेटी है जो थीव्स का किंग है। इसके बाद 7वें नंबर पर आता है लाइकस, यूजर्पर ऑफ द थ्रोन ऑफ थीव्स। यूजर्पर मीन ज़बरदस्ती लेने वाला, कोई चीज़ हथिया लेना। लाइकस जो है ये थीव्स का जो थ्रोन है, थीव्स के किंग को कत्ल करके ज़बरदस्ती ले लेता है और पूरे थीव्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है लाइकस। इसके बाद 8वें नंबर पर आता है थीसियस। थीसियस क्या है? किंग ऑफ एथेंस एंड फ्रेंड ऑफ हरक्लेस। ये एथेंस का किंग है और हरक्लेस का फ्रेंड है। इसके बाद 9वें नंबर पर आता है यूरेस्थियस। यूरेस्थियस क्या है? कज़न ऑफ हरक्लेस एंड किंग। ये हरक्लेस का कज़न है और किंग है, और ये 12 टास्क जोनो के कहने पर हरक्लेस को देता है कि वो ये 12 काम कंप्लीट करके आए। इसके बाद लास्ट पर है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है? द चिल्ड्रन ऑफ हरक्लेस। हरक्लेस के बच्चे हैं, 3 सन हैं, 3 सन्स। ये थे करैक्टर्स। अब हम जल्दी से समरी की तरफ फॉरवर्ड होते। अगर हम समरी की बात करें तो हरक्लेस इज सन ऑफ गॉड जुपिटर एंड अल्केमना। हरक्लेस जो है गॉड जुपिटर और अल्केमना का बेटा है और स्टेप सन है एम्फिट्रियन का, जो कि अल्केमना का हस्बैंड है। तो इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि अल्केमना जो है ये वाइफ है एम्फिट्रियन की। तो गॉड जुपिटर एक मरतबा अल्केमना को देख लेता है। अल्केमना बहुत ही खूबसूरत होती है और ये उसे पसंद कर लेता है। तो गॉड जुपिटर जो है ये अपनी पावर का यूज़ करते हुए, अपनी शक्तियों का यूज़ करते हुए एम्फिट्रियन का रूप धार लेता है और अल्केमना के पास चला जाता है और ये संबंध बना लेता है उसके साथ। और फिर अल्केमना का बच्चा पैदा होता है जिसका नेम हरक्लेस है। तो इस तरह हरक्लेस जो है ये गॉड जुपिटर का बेटा है और एम्फिट्रियन का स्टेप सन है। तो हरक्लेस एम्फिट्रियन के घर पैदा होता है और यहीं बड़ा होता है। मीन्स एम्फिट्रियन की फैमिली के साथ रहता है और यहीं पे इसका बचपन गुजरता है और ये बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है। तो बचपन में जब हरक्लेस छोटा था तो जोनो जो है ये 2 सांपों को भेज देती है कि वो जाकर हरक्लेस को मार दें, ख़त्म कर दें, क्योंकि वो हरक्लेस से नफरत करती थी और गॉड जुपिटर के बारे में जानती थी कि उसके अल्केमना के साथ अफेयर थे, इसलिए वो इसे ख़त्म करना चाहती है कि ये गॉड जुपिटर का बेटा ज़िंदा ना रहे। लेकिन हरक्लेस जो है ये गॉड जुपिटर का बेटा था, इसलिए इसके पास बहुत पावर थी। तो ये सांप के साथ खेलने लग जाता है और फिर उसको मार देता है, दोनों सांपों को। हरक्लेस मैरिज मेगारा, डॉटर ऑफ क्रियोन, किंग ऑफ थीव्स। हरक्लेस जो है मेगारा से शादी कर लेता है जो थीव्स के किंग क्रियोन की बेटी है। इसके बाद इनके बच्चे पैदा होते हैं। इनके 3 सन हैं हरक्लेस के। ये अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। इसके बाद हरक्लेस गोज अर्गोस बिगेंस टू सर्व यूरेथियस किंग। हरक्लेस जो है अर्गोस चला जाता है और वहाँ के किंग यूरेथियस को सर्व करने शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है। यूरेथियस जो है ये किंग है और ये कज़न है हरक्लेस का, और ये जोनो की हेल्प की वजह से किंग बनता है, क्योंकि जोनो जो है वाइफ ऑफ गॉड जुपिटर है और ये हरक्लेस से नफरत करती है, इसलिए वो यूरेथियस को किंग बना देती है। यूरेथियस gives 12 different tasks to do which were told by जानो। यूरेथियस जो है जानो के कहने पर हरक्लेस को 12 मुख्तलिफ टास्क देता है कि ये 12 मुख्तलिफ टास्क फुलफ़िल करने हैं। वो 12 मुख्तलिफ टास्क एक आम ऑर्डिनरी मैन के लिए इम्पॉसिबल थे। मीन्स आम ऑर्डिनरी मैन उसको नहीं कर सकता था, इम्पॉसिबल टास्क थे। तो जानू का ख्याल था कि हरक्लेस वो 12 टास्क करने चला जाएगा और वहीं पे मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद गॉड की पावर थी, गॉड का सन था जुपिटर का, तो इसलिए वो 12 टास्क मुकम्मल कर लेता है। तो वो 12 डिफरेंट टास्क थे जिसमें वो अंडरग्राउंड अंडर वर्ल्ड चला जाता है और वहाँ जाकर इसको
इसका सामना एक शेर से होता है। एक खूनखार शेर को ये मार देता है और फिर घोड़ों का अस्तबल साफ करता है और फिर एक कुत्ते को मारता है जिसके 3 सर होते हैं, 3 सर वाले कुत्ते को मारता है और एक रायगन होता है उसको ये मारता है और डिफरेंट तरह के मॉन्स्टर्स इसके सामने आते हैं जिनको ये ख़त्म कर देता है, मार देता है। और लास्ट में सेब्रिस का जो है एक दरख्त होता है, वहाँ से एक फल को स्टील करना होता है और रायगन उसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है। तो ये रायगन को मार कर वहाँ उस दरख्त से फल को तोड़ता है जो उसका लास्ट पे टास्क होता है और ये वो करके वापस आ जाता है। तो ये थे कुछ टास्क जो हरक्लिस को दिए गए थे करने के लिए। तो हरक्लिस क्या करता है, हरक्लिस आस्क ऑरेकल ऑफ डेल्फी अबाउट टास्क। तो हरक्लिस जो है वो जब ये टास्क उसको यूरेथियस देता है तो वो सुनकर परेशान हो जाता है और वहाँ एक ऑरेकल के पास चला जाता है कि उसे ये काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो ऑरेकल उसे बताता है कि इन कामों को करने से हरक्लिस की पावर जो है वो बढ़ जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगा और यूरेथियस जो है वो वीक हो जाएगा। तो इसलिए उसको काम करने चाहिए। तो वो काम करने के लिए चला जाता है। ऑन द अदर साइड क्रियोन हैड पुनिश्ड अ मैन लाइक अस। तो दूसरी तरफ क्रियोन जो है उसने कुछ अर्सा पहले एक आदमी को पुनिश किया था उसके क्राइम्स की वजह से और उसे थीव्स से बाहर निकाल दिया था, मीन बैनिश कर दिया था। तो हरक्लिस की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हरक्लिस जो है वो काम पर गया होता है। तो लाइकस जो है वो अटैक कर देता है क्रियोन पर। लाइकस विद हिज 2 सन्स अटैक क्रियोन, किल हिम एंड कंट्रोल थीव्स। तो लाइकस जो है अपने 2 बेटों के साथ आता है और किंग ऑफ थीव्स क्रियोन को मर्डर कर देता है और उसके बाद पूरे शहर थीव्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। लाइकस सेंटेंसेस टू डेथ मेगारा, चिल्ड्रन एंड एम्फेट्रियन। और लाइकस जो है वो हुक्म जारी कर देता है कि मेगारा और उसके बच्चों को और एम्फेट्रियन को भी कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद दे गो कोर्ट ऑफ गॉड जुपिटर एंड कॉल फॉर हेल्प। मेन मेगारा, चिल्ड्रन और एम्फेट्रियन ये गॉड जुपिटर के कोर्ट में जाते हैं और वहां जाकर गॉड जुपिटर से हेल्प मांगते हैं कि वो हरक्लिस को वापस कर दे, हरक्लिस को वापस भेज दे और हमारी मदद करे और हमें बचा दे, हमारी ज़िंदगी को सेव कर ले। क्योंकि लाइकस ने ऑर्डर दे दिया था कि उनको कत्ल कर दिया जाए। तो इस तरह वो वहाँ गॉड ऑफ जुपिटर के कोर्ट में चले जाते हैं। जब तक वो जुपिटर के कोर्ट में रहते हैं उस वक्त तक वो सेफ होते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो उधर कोरस पहुंच जाते हैं, जो एल्डर पीपल हैं थीव्स के, वो क्वेश्चन पूछते हैं और एम्फिट्रियन उनको आंसर देता है डिफरेंट। तो एम्फिट्रियन जो है और बच्चे और मेगारा ये गॉड जुपिटर से हेल्प मांग रहे होते हैं और ये कहते हैं कि हमें उम्मीद है, हमें होप है कि हमारा जो हरक्लिस है, एम्फिट्रियन का बेटा जो है, वो वापस आ जाएगा और उनको बचा लेगा। हरक्लिस comes completing 12 tasks with Theseus, his friend and king of Athens। तो हरक्लिस जो है वो 12 डिफरेंट टास्क जो उसे दिए जाए थे वो मुकम्मल करके वापस आ जाता है। तो वो वापस आता है और अपने एक दोस्त को भी साथ ले आता है जिसका नाम थीसियस है और ये जो है किंग है एथेंस का। तो हरक्लेस थीसिस के साथ इन टाइम थीव्स पहुंच जाता है और अपनी वाइफ को मेगारा, चिल्ड्रन और अपने फादर एम्फिट्रियन को बचा लेता है जालिम लाइकस के जुल्म से। तो हरक्लेस जब पहुंचता है और अपनी वाइफ और बच्चों को और अपने फादर को बुरी हालत में देखता है तो परेशान हो जाता है और उनसे मुकम्मल सूरत हाल पूछता है कि क्या मसला हुआ है, क्या सूरत हाल है। दे टेल द स्टोरी हरक्लेस मेड विद एंगर एंड मर्डर लाइकस। तो मेगारा और एम्फिट्रियन जो हैं वो मुकम्मल स्टोरी सुना देते हैं, बता देते हैं। इसके बाद हरक्लेस जो है ये गुस्से से पागल हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और जाके लाइकस को
कत्ल कर देता है, मार देता है। उधर लाइकस को कत्ल कर देता है और अपने 12 टास्क भी मुकम्मल करके आ जाता है। तो अब वो विक्ट्री उसने हासिल कर दी थी, सक्सेसफुल हो गया था और किंग बनने ही वाला था कि उधर जानो फिर से सामने आ जाती है, क्योंकि जानो स्टार्ट से ही उसके साथ नफरत करती थी और उसे ख़त्म करना चाहती थी। तो वो सामने आ जाती है और अपनी नफरत की वजह से, हैट्रेड की वजह से वो हरक्लिस को पागल कर देती है। जोनो अपीयर्स एंड मेड हरक्लिस मैड बाय द यूज़ ऑफ हर पावर। वो अपनी पावर और शक्तियों का यूज़ करके हरक्लिस को पागल बना देते हैं, जिसकी वजह से हरक्लिस जो है हेलोसिनेशंस का शिकार हो जाता है और उसे हेलोसिनेशंस आ जाती हैं। तो उसे कुछ नहीं समझ आता कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। हेलोसिनेशन की लाइफ उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो उस हेलोसिनेशन में हरक्लिस जो है नुकसान कर देता है। इन मेडनेस ही किल हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो उस पागलपन में वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों का मर्डर कर देता है, उनको कत्ल कर देता है। और एम्फिट्रियन को कत्ल करने वाला होता है कि वो चिल्ला रहा होता है एम्फिट्रियन कि आप मुझे भी कत्ल कर दें, मैं भी ज़िंदा नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरे सामने आपने अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को कत्ल कर दिया। तो उसके चिल्लाने की वजह से, एम्फिट्रियन के चिल्लाने की वजह से हरक्लिस जो है उसकी मैडनेस ख़त्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, मीन हेलोसिनेशन उसकी ख़त्म हो जाती है और वो रिकवर होता है दोबारा, यानी कि अपनी असली सूरत हाल में वो वापस आ जाता है। ये ऐसा होता है जैसे बाज़ औक़ात कुछ लोगों पर गोस्ट वगैरह अटैक करते हैं, तो गोस्ट आ जाते हैं और वो हेलोसिनेशन का शिकार हो जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता अपना। तो कुछ इस टाइप का फंक्शन जो है हरक्लिस के साथ होता है। उसके बाद वो अपने किए पर पछता रहा होता है और ख़ुद को कत्ल करना चाहता है। ही वांट्स टू किल हिमसेल्फ एंड वांट्स टू सुसाइड। वो आत्महत्या करना चाहता है, ख़ुदकुशी करना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है। तो उसे एम्फिट्रियन और थीसियस जो हैं वो स्टॉप कर लेते हैं, उसे बचा लेते हैं कि नहीं, तुमने ऐसा नहीं करना, रोक लेते हैं। थीसियस सेज नो वन इन द वर्ल्ड इज़ विदाउट sin, even gods have done sins and come with me Athens। थीसिस जो है वो उसे तसल्ली देता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने कोई गुनाह ना किया हो, हत्ता कि गॉड्स ने भी गुनाह किए होते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए और आप मेरे साथ एथेंस चलें। तो उस वक्त हरक्लिस जो है वो बुड़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि हमें मुश्किल वक्त में पता चलता है कि हमारे कौन दोस्त हैं और कौन दुश्मन है, और मुख्तलिफ वक्त में ही हमें अपने बेस्ट फ्रेंड का पता चलता है। तो यहाँ पे ये प्ले जो है एंड हो जाता है। इसके बाद अगर थीम्स की बात करें तो पहला थीम है इसका स्ट्रेंथ एंड स्किल। स्ट्रेंथ और स्किल ये है कि हरक्लिस जो है पूरे प्ले में जितनी भी स्टोरी है उसमें वो पावरफुल रहा है और स्किलफुल रहा है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर अगर हम उसके 12 टास्क देखें, वो लेबर करता है, स्ट्रगल करता है, एफर्ट करता है और 12 टास्क कंप्लीट करता है। तो ये उसकी स्ट्रेंथ और स्किल है जो उसे सक्सेसफुल बनाती है। इसके बाद दूसरा थीम है विक्टर एंड विक्टिम का। हरक्लिस जो है वो 12 टास्क को कंप्लीट करता है, सक्सेसफुल होता है, विक्ट्री हासिल करता है, उसके बाद आके लाइकस को भी कत्ल कर देता है और इस तरह वो विक्टर बन जाता है, मींस वो सक्सेसफुल बन जाता है। और लास्ट में जब जॉनो आती है वो उस पर अटैक करती है तो वो विक्टिम बन जाता है हरक्लिस और खुद ही अपनी वाइफ को और अपने बच्चों का मर्डर कर देता है। और यहाँ पे ट्रेजेडी शो होती है इस प्ले की। तो पहले वो विक्टर था और बाद में वो विक्टिम बन जाता है, जानो का वाइफ ऑफ जुपिटर। इसके बाद तीसरे नंबर पर थीम है होप का, कि जब वो गॉड ऑफ जुपिटर के कोर्ट में एम्फिट्रियन और मेगारा और बच्चे जाते हैं तो वो कह रहे होते हैं कि हमें होप है कि हरक्लिस ज़रूर आएगा और हमारी हेल्प करेगा और हमें बचा लेगा। तो ये उनकी होप थी। गॉड एंड ह्यूमन, तो गॉड जो है, गॉड जुपिटर है और ह्यूमन जो हैं, तो इस स्टोरी में, इस प्ले में गॉड इन्वॉल्व है। गॉड जुपिटर जो कि
अफेयर्स बनाता है अल्केमना के साथ, और फिर उनका बच्चा पैदा होता है जो हाफ गार्ड होता है और हाफ ह्यूमन होता है। तो इस तरह इसका एक थीम ये भी है, गार्ड एंड ह्यूमन। और ट्रेजेडी जो है इसका मेन थीम है, क्योंकि होल नावल में हमें ट्रेजेडी दिखती है, हर सीन में हर पार्ट में हमें ट्रेजेडी दिखती है कि किस तरह लाइकस का कत्ल होता है, किस तरह क्रियोन का कत्ल होता है, और किस तरह हरक्लेस अपनी वाइफ का कत्ल करता है, और किस तरह अपने और इसके अलावा जब वो अपने 12 लेबर्स को कंप्लीट करने जाता है अंडरवर्ल्ड में, तो वहाँ भी हर सीन में हर पार्ट में जगह जगह ट्रेजेडी नज़र आती है। मीन्स हर जगह उसका किसी न किसी चीज़ से सामना हो जाता है, कभी मॉन्स्टर से, कभी किसी शेर से, कभी 3 सर वाले कुत्ते से। तो हर पार्ट में हर सीन में उसे फाइट करनी पड़ती है, और फाइट के बाद वो सक्सेस को हासिल करता है। तो इस पूरे प्ले में हर जगह हमें ट्रेजेडी देखने को मिलती है। आई होप आपको समझ आ गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।